नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कोई भी यूजी कोर्स, पीजी कोर्स या डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, वर्ष 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो आपका जो है इधर बीच काफी सारी खबरें चल रही हैं कि इस बार मेरिट बेस पे आपके मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन होंगे, उसको लेकर के क्या फाइनल अपडेट है उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ फॉर्म अगर आ गया है तो कब से कब तक भरना है, आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट शीट क्या होगी, और जो भी इस बार काशी विद्यापीठ में नए कोर्सेज जुड़ने वाले हैं उनकी भी चर्चा आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे और आपको जो है पूरी खबर बताएंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपके पूरे एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो आज आप इस वेबसाइट का नाम जो है याद रख लीजिए, विच इज mgkupac.in। ठीक है, इसी वेबसाइट के माध्यम से सारी आपके एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। हालांकि बच्चों अगर हम चर्चा करें तो देखिए आज के पेपर की अगर आपको देखेंगे हाइलाइटेड तो यहाँ पे क्या लिखा है, काशी विद्यापीठ में दाखिले के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है। यहाँ पे लिखा था आपके लास्ट वीक का एक खबर था कि काशी विद्यापीठ में मेरिट के आधार पर होंगे यूजी पीजी डिप्लोमा में दाखिले। और यहाँ पे आए कुछ और खबरों पे आप देखेंगे अलग अलग किसामत पोर्टल के माध्यम से अपडेट इस बार एडमिशन होगा, काशी विद्यापीठ में इस बार यूजी पीजी में मेरिट से दाखिला होगा। तो देखिए इन पे तमाम चीजों पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम एक बात और आपको यहाँ बताना चाहते हैं जो आपके लिए जरूरी है। अब जब यहाँ पे काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे जब आप नीचे आओगे आप तो देखो यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024-25। तो आप देखोगे बच्चों की इसी जो है पोर्टल से आपके एडमिशन की पूरी प्रक्रिया या फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया संपन्न होनी है, लेकिन अभी तक इस वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया है। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि 25 अप्रैल से आपके कोर्सेज में फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन आज 25 अप्रैल को लगभग शाम को 7 बजे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन अभी तक आपका वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है। हालांकि न्यूज़पेपर में ये आ गया है कि आज से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन बच्चों मैं एक चीज यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं आज, जो आप सभी को जानना जरूरी है कि देखिए ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि अगर पेपर में कोई बात आ रही है तो हम लोग उसको 100% श्योर नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है बच्चों। और आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि पिछले 4 वर्षों से प्लेटफॉर्म काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा है और उससे संबंधित सारी जानकारियां ये प्लेटफॉर्म आपको देता है। तो उन अनुभवों के आधार पे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए तब तक उस बात को सत्य हमें नहीं मानना है, बस उस बात को एक्सपेक्टेड मानना है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो ये बात तो याद रख लीजिएगा आज। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप आओगे देखोगे यहीं पे सारी चीजें अपडेट होंगी, लेकिन जो कि अभी तक अपडेट हुई नहीं है। जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे देखोगे, इस बात को जरा आप समझिएगा। देखिए जब यहाँ पे आप आएंगे तो इसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपका एंट्रेंस एग्जाम का ब्राउज़र जो है अपडेट कर दिया गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2025-26 में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार यानी कि आज से शुरू होगी। स्नातक में 25 अप्रैल से 20 मई तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। अब जो है और 1 से 30 जून तक स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि हाँ ये है कि इस बार पहले यूजी कोर्स का फॉर्म आएगा फिर पीजी कोर्स का फॉर्म आएगा, ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा कि विश्वविद्यालय में समय से परीक्षा परिणाम जारी हो सके इसके लिए यूजी पीजी की सेमेस्टर परीक्षाओं, हालांकि सेमेस्टर परीक्षाएं इसकी बात हमें नहीं करेंगे। हाँ, बुधवार को ही प्रवेश समिति की बैठक में बीए में 50% और बीकॉम में 60% सीटों पर दाखिला लेने का फैसला हुआ है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करवाई जाएगी। इस बार 1 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी और विश्वविद्यालय की ओर से मेरिट के आधार पर ही प्रवेश लिया जाएगा। कुल सचिव दीप्ति मिश्रा ने बताया कि एनईपी के तहत होने वाले प्रवेश में एमयूज को छोड़कर के अभ्यर्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। अन्य पाठ्यक्रमों में उम्र की बाध्यता प्रवेश संबंधित विस्तृत जानकारी खत्म कर दी गई है। अधिक से अधिक अभ्यर्थी को वेबसाइट पे मतलब अधिक जानकारी या अधिक से अधिक अभ्यर्थी को वेबसाइट पे मिलेगी। अब इसका देखिए बस एक ही मतलब है कि इस बार जो बताया गया है कि यहाँ पे बैठक में बीए में 50% और बीकॉम में 60% जो है फीसदी बड़ी सीटों पर दाखिला लेने का फैसला हुआ। कहने का मतलब यह है कि इस बार कुछ कोर्सेज में विद्यापीठ में जैसे बीए की बात करें बीकॉम की बात करें तो सीटों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विद्यापीठ में आपकी जानकारी के हम बताना चाहते हैं कि विद्यापीठ में देखिए बीसीए कोर्स तो था, लेकिन इस बार क्या ऐड होने वाला है, बीबीए ऐड होने वाला है। यानी कि अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो इस साल से बीबीए का कोर्स ऐड होगा। और हाँ, एमए में एजुकेशन का, चूंकि ये दो आपके
मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है उसकी मैंने जानकारी दे दी है। बाकी कुछ और भी नए कोर्सेज विद्यापीठ में इस बार शुरू होंगे, हालांकि उसका कंफर्मेशन जैसे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, फॉर्म आएगा, तभी मैं आपको स्पष्ट बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये दोनों कंफर्म है कि बीबीए और एमए एजुकेशन काशी विद्यापीठ में इस बार शुरू होने वाला है, जो कि ये कोर्स पहले काशी विद्यापीठ में नहीं था। अगर हम आईटी की खबरों की बात करें बच्चों, आप देखोगे कि भाई यहाँ पे बार बार मेरिट की बात, एक मेरिट शब्द आ रहा है, ठीक है, बार बार आप देखोगे कि मेरिट शब्द यहाँ पे बार बार आ रहा है कि मेरिट के बेस पे एडमिशन होगा। अब ये मेरिट का मामला क्या है, ये मैं आपको बताने से पहले एक और जानकारी जो आप सभी को जानना जरूरी है। देखिए, अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं से मिल जाएगी, लेकिन सही मायने में आपको पूरी गाइडेंस मिलनी जरूरी है। इसके लिए जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे विच इज डे नाइट स्टडी, जब आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आओगे, तो मैं बार बार सभी छात्रों से कहता हूं जो नए बच्चे होते हैं कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आओ। जब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे जब आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का सेक्शन बना है, वो है कैंपस टूर डीएस मीटअप प्रोग्राम। जहां पे जब आप टैप करोगे तो देखो बच्चों, जब हम लोग काशी विद्यापीठ के छात्रों से मिलने गए थे तो उन्होंने अपनी जर्नी को शेयर किया, कैसे वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ पढ़े, साथ ही साथ जब वो कैंपस में पहुंच चुके हैं तो क्या कुछ पढ़ाई लिखाई का इन्वायरमेंट है, इन छात्रों ने उन बातों को शेयर किया है। तो यहाँ पे काशी विद्यापीठ का मीटअप प्रोग्राम का वीडियो आप देख सकते हैं और छात्रों के द्वारा सारी बातों को समझ सकते हैं। जो छात्र वहां गए हुए वो अपने अनुभव को इन वीडियो में शेयर किए हैं, इनको देख लीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी कोर्स का सिलेबस जानना है, लेट्स से आप बीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, या बीएलबी करना चाहते हो, एलएलबी करना चाहते हो, बीसीए करना चाहते हो, या कोई भी कोर्स करना चाहते हो, तो देखो जब आप नीचे आओगे तो यहां पे आप देखोगे ये हम लोगों ने 25 का एक प्लेलिस्ट का सेक्शन बनाया हुआ है। लेकिन हालांकि 25 वाले में अभी सारे कोर्स का सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, जो कि एक हफ्ते में अपडेट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में आप ये जान सकते हो कि 24 का सिलेबस क्या था, क्योंकि देखिए 24 का ही सिलेबस रहेगा, इसमें बहुत कोई अंतर नहीं हुआ। देखो यहाँ पे लिखा है ना सिलेबस एमजीकेपी, एलयू, डीडीयू, यूपीसी, एससीपी। यहाँ पे आप टैप करोगे तो इसमें मैक्सिमम कोर्सेज के आपको सिलेबस मिल जाएंगे। मैक्सिमम कोर्सेज के क्या सिलेबस है, तो यहाँ से आप सिलेबस देख लीजिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी 2025 का सिलेबस का वीडियो हम लोग जल्दी अपडेट करेंगे। और हाँ, एक और जानकारी आप सभी के लिए, देखिए इस प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे तो आपका जो है जीके जीएस का क्लास शुरू हो गया है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। तो यहां से आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करते रहिएगा और यहां से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब आइए यहां पे मैं कुछ और बातें बताता हूं जो आप सभी को जाननी जरूरी है। अब देखिए बच्चों, मेरिट बेस में दाखिला का मतलब क्या होता है। मेरिट बेस पे देखिए विद्यापीठ का जो पैटर्न रहा है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी, प्रवेश परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियां पिछले हम यहाँ पे 4 वर्षों से दे रहे हैं और जो भी हमारा अनुभव रहा है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए विद्यापीठ में क्या होता है, लेट्स से मैं किसी एग्जांपल किसी कोर्स का लेके बताता हूं कि मान लीजिए एमए इंग्लिश है, ठीक है, एमए इंग्लिश कोर्स है, ठीक है। अब एमए इंग्लिश कोर्स में बच्चों क्या होता है कि पिछले दो से 3 वर्षों में देखा गया है कि इसमें आवेदन कम आते हैं, इसमें कि इसमें एप्लीकेशन कम आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कम आता है। तो इस कोर्स में क्या होता है, विद्यापीठ क्या कहता है, मेरिट बेस पे एडमिशन, मेरिट जो है मेरिट बेस्ड पर एडमिशन विद्यापीठ करा देता है, ठीक है। मेरिट बेस पे विद्यापीठ एडमिशन करा देगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अभी तक ये देखा गया है, जैसे मान लीजिए विद्यापीठ में 68 या 69 कोर्सेज पूरे चलते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे क्या देखा गया है कि 38, ठीक है, 38 या कभी कभी क्या होता है 38 या 35 या कभी कभी 32, इन कोर्सेज में, इतने कोर्सेज में क्या होता है कि विद्यापीठ कराता है मेरिट बेस पे एडमिशन। और कोर्सेज में जो आपके मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है, लाइक आपका बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी के कोर्सेज हो गए, बीसीए का कोई कोर्स हो गया, मतलब बीसीए का कोर्स हो गया, बीएलबी हो गया, एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया, तो इन कोर्सेज में जैसे हमें पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो मोस्टली जो आपके डिमांडिंग कोर्सेज हैं उनमें अभी तक विद्यापीठ में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से ही यहाँ पे एडमिशन लिया गया है। तो आप ये बिल्कुल मत समझे कि इस बार सारी कोर्स में आपका मेरिट बेस पे एडमिशन हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर के क्या कुछ कंफर्मेशन है वो मैं जल्दी आपको विश्वविद्यालय से पता करके बताने का प्रयास करूंगा। अभी मैं उधर गया नहीं हूँ, जैसे ही मैं जाऊंगा विश्वविद्यालय में, क्योंकि मुझे अभी जाना है, कुछ काम है, तो जैसे ही कोई फाइनल अपडेट मुझे मिलता है तो वहां से मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। लेकिन अभी पेपर के कटिंग पे हम भरोसा विश्वास नहीं कर सकते भाई कि मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, तो भाई एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा या नहीं होगा इसका कंफर्मेशन कब होगा, जब आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट किस कोर्स में फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि देखो बच्चों, यूजीसी की गाइडलाइन एक होती है कि मान लो किसी कोर्स में 100 सीटें हैं, लेट्स सपोज कि एमए इंग्लिश में
आपकी जो है 100 सीटें हैं और अगर उसमें 3 गुना से कम यानी कि 300 से कम फॉर्म आएगा तो उस केस में विश्वविद्यालय उसमें मेरिट बेस पे एडमिशन कराएगा। मेरिट बेस का मतलब क्या होता है, मान लो उसका एक और एग्जांपल समझो कि मान लो कि आपको एमए इंग्लिश में एडमिशन लेना है, ठीक है, एमए इंग्लिश का मैं एग्जांपल एक बता रहा हूं, एमए इंग्लिश में, ठीक है, तो विद्यापीठ मेरिट कैसे बनाएगा, तो विद्यापीठ ये देखेगा कि आपका बीए में जो आपका परसेंटेज था वो क्या था। मान लीजिए किसी बच्चे का 60% है, किसी बच्चे का 59% है, अब विद्यापीठ को एक बच्चे को लेना तो विद्यापीठ किसको लेगा, 60% वाले बच्चे को लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरिट बेस पे अगर ये जो है आपका प्रोसेस होगा एडमिशन का तो ऐसे होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कोई भी कोर्स हो तो यही प्रोसेस होता है। उसमें भी क्या होता है, आप फॉर्म तो देखिए, फॉर्म तो सबको भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि आपका ना एक पूरा लिस्ट आ जाएगा जिसमें पूरे जितने बच्चे फॉर्म भरने का लिस्ट आ जाएगा और उन बच्चों को एक एक करके एक लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट की। आप जो है आप इसमें सेलेक्ट कर दिए गए हैं, आप पेमेंट कर दीजिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि वो तो प्रक्रिया जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि यही प्रोसेस रहेगा। यानी कि लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आपका क्या था या लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसी के बेस पे, उसी मेरिट के आधार पे आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरिट पे कैसे एडमिशन होता है आप समझ गए होंगे। हालांकि यहां मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक कोई फाइनल अपडेट नहीं आती है तब तक हमें भरोसा विश्वास नहीं करना। लेकिन हाँ, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं भाई कि हाँ, लगभग 50% कोर्सेज में विद्यापीठ में आपका 50 या 40% कोर्सेज में मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। उसका रीजन क्या होता है कि उन कोर्सेज में आपके फॉर्म कम आते हैं, लेकिन जिन कोर्सेज में फॉर्म ज्यादा आता है वहां एंट्रेंस एग्जाम होता ही होता है, ठीक है। बाकी अगर आप देखिए, अगर आप एक बेहतर वे में तैयारी करना चाहते हो तो हमारा प्रवेश बैच जो है काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा के लिए काफी फेमस बैच रहा है और यहाँ पे हजारों बच्चों ने पढ़ करके काशी विद्यापीठ में पढ़ने के सपने को साकार किया है और वो बच्चे जाकर के काशी विद्यापीठ का इस साल हिस्सा है। आप जाकर के हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, किस प्रकार छात्रों का रिव्यू काशी विद्यापीठ या इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, डीएनएस को लेकर रहा है, वो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको इस प्रवेश बैच के साथ जुड़ना है, आप बेहतर वे में अगर तैयारी करना चाहते हैं काशी विद्यापीठ की, तो सिंपल ये काम करेगा कि आप प्ले स्टोर से हमारे इस एप्लीकेशन विच इज डीएनएस एजुकेयर ऐप को कर लीजिएगा इंस्टॉल, क्योंकि इसी ऐप के माध्यम से हमारी क्लासेस चलती है। हमारी क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन चलती है, ऑफलाइन नहीं चलती है। और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो 6387986764 पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विद्यापीठ के बारे में या हमारे कोर्स के बारे में। अगर आप कुछ भी जानना है विद्यापीठ के बारे में तो इस नंबर को आप डीएनएस हेल्पलाइन के नाम से आज ही सेव कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ये प्लेटफॉर्म और ये नंबर आपके पूरे एडमिशन तक की जर्नी में, यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के कैंपस पहुंचाने तक की जर्नी में पूरी हेल्प करने वाला है। हो सकता है कि विद्यापीठ का हेल्पलाइन नंबर ना लगे, हालांकि होता है, लास्ट ईयर तो विद्यापीठ ने हेल्पलाइन नंबर दिया ही नहीं था, तो उस केस में ये हेल्पलाइन नंबर आपको काम आएगा, इसको आप सेव कर लीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ते हैं तो वो सारे फीचर्स हैं जो एक छात्र को पढ़ने की जरूरत होती है, वो सारी सामग्रियां, वो सारा स्टडी मटेरियल हम अपने कोर्स में उपलब्ध कराते हैं। सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर हो, टेस्ट हो, क्लासेस हो, नोट्स हो, सब मिलेगा। और अगर आप इस समय किसी भी कोर्स को एनरोल करते हैं तो ये कोर्स की फीस है और इसमें 10% का एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा जब आप DS10 कूपन कोड यूज करेंगे। ये बच्चों हमारी पूरी टीम है जो पूरे डेडिकेशन के साथ आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के जर्नी में आपकी सहायता करेगी, आपको पढ़ाएगी और आपका सिलेक्शन काशी विद्यापीठ में कराने के लिए हमारी टीम ये पूरी तरह से प्रतिबद्धित है और पूरा फोकस रहेगा कि आपका सिलेक्शन कराया जा सके। हालांकि देखिए, मेरा हमेशा से ये भी मानना रहा है कि हम जो पढ़ाएंगे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने तरीके से पढ़ते हैं, कितने बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, कि आप नोट्स बना रहे हैं, कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको हमने क्लास ले लिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उसको पढ़ें, है ना। तो बाकी की फीडबैक आप जाकर के हमारे बारे में आप किसी सीनियर से भी काशी विद्यापीठ के पता कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि प्लेटफॉर्म किस प्रकार छात्रों की हेल्प करता है और किस प्रकार काशी विद्यापीठ के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म ये पिछले 4 वर्षों से रहा है। इसका रिकॉर्ड आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, ये फीस वन टाइम पेमेंट है, यानी कि एक बार आप फीस जमा करेंगे और आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। मतलब मान लीजिए काशी विद्यापीठ का एग्जाम जुलाई में होगा, ठीक है, जुलाई में काशी विद्यापीठ का देखिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो जुलाई में महीने तक आपको पूरा ये पढ़ाया जाएगा। मतलब पूरा क्लास चलता रहेगा, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलता रहेगा। इवन आपका रिविजन बैच भी आता है, एक बार फुल कोर्स पढ़ेंगे फिर आप रिवीजन बैच पढ़ेंगे, तो दो बैचेस के माध्यम से आप पढ़ लेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक फुल फ्लेज में एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी हो जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रख सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।